सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले। जिंदाबाद, वाह, अरे क्या दृश्य खोला है, वाह, अद्भुत है, तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, तीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। तबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। जो ही सैनिक पड़े सभी का सहसा मन कुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। वाह वाह, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह क्या बात है, वाह वाह। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, पर्वत सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। और लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला बेध लेने वाली पर नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। वाह, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पैरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। वाह 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 वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। दादा तर्क देखता, केवल एक प्रश्न उठा, एक आरोप लगाया गया इतिहास में कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए बाहर आए। वाह, बिना नेतृत्व वाली सेना चित्तौड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ा के ला सकती है। वो 18 महीने इंतजार नहीं करेगी दाना पानी खत्म हो जाने का। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और विदुषी का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में सौड़ित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह 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 वाह। स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, मगर समर्थल में स्वाभिमान की कथा एक रणमध्य गढ़ी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। माताएं सुने, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका इधर इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला।
मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहले थे लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, आंसू छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूजा श्रृंगार भाल पर मां ने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा माता ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। तीजा श्रृंगार होठ पर मां ने लाली को लगवाया, अंगारों से अधर हो गए, अग्नि कुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब मां ने माथे पर डाली स्वाभिमान की। वाह 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 वाह। श्रृंगार पांचवा, श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार आठवां, सातवां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। वाह 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 वाह। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का देखा, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओ को, नहीं भुलाया जा सकता नवनेली कन्याओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। वाह वाह।